आखिरी प्रश्न, यदि अहंकार अचुनाव चॉइसलेसनेस का निर्णय कर ले तो उसकी क्या दशा होगी? अहंकार ऐसा निर्णय कर ही नहीं सकता। अचुनाव चॉइसलेसनेस, तो जब अहंकार नहीं होता उस चित्त की दशा का नाम है। अहंकार ऐसा चुनाव नहीं कर सकता कि चलो अब हम चुनाव रहित हो गए। यह तो चुनाव ही हुआ, यह तो फिर तुमने चुन लिया, तुम चुनने वाले बने ही रहे। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं मन शांत नहीं होता, ध्यान की बड़ी कोशिश करते हैं, मन शांत नहीं होता। मैं उनसे कहता हूं तुम शांति की फिक्र ही छोड़ दो, तुम सिर्फ ध्यान करो, शांत हो जाएगा। वो कहते हैं तो फिर शांत हो जाएगा? मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम फिक्र छोड़ो। वो कहते हैं हम राजी हैं फिक्र भी छोड़ने को, मगर फिर शांत होगा कि नहीं? वो फिक्र छोड़ते ही नहीं। अगर वो राजी भी हो जाते हैं तो भी राजी कहां, महीने 15 दिन बाद फिर आ जाते हैं। वो कहते हैं आपने कहा था फिक्र छोड़ दो, हमने छोड़ भी दी मगर अभी तक शांत नहीं हुआ। अब वो ये भी नहीं सोचते क्या कह रहे हैं, छोड़ भी दी। अगर छोड़ ही दी तो अब कौन कह रहा है कि शांत नहीं हुआ? छोड़ दी तो छोड़ दी, अब हो या ना हो, अब बात ही खत्म हुई। नहीं, लेकिन छोड़ी नहीं। ये भी तरकीब थी, उन्होंने सोचा चलो ये तरकीब शायद काम कर जाए, शांति की फिक्र छोड़ने से शायद शांति हो जाए, तो इसे पास में सरका के रख दी, मगर नजर उसी पे लगी हुई है। अहंकार तो कैसे चुनाव करेगा अचुनाव का? अहंकार ही तो सब चुनाव कर रहा है। वो कहता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सुख है, इसमें दुख है, यह शुभ, यह अशुभ, यह पुण्य, यह पाप, ऐसा करो, ऐसा मत करो। अहंकार तो प्रतिपल भेद खड़े कर रहा है। अब तुमने मेरी बात सुनी या अष्टावक्र को सुना, और तुमने सुना कि निर्विकल्प हो जाओ, चुनाव रहित, छोड़ दो चुनाव करना, द्वंद्व को भूल जाओ। तुमने कहा चलो ठीक है ये भी कर ले। तुमने सुने अष्टावक्र के वचन कि जो द्वंद्व रहित हो जाता परम आनंद को उपलब्ध हो जाता। लोभ पैदा हुआ, तुमने कहा परम आनंद तो हमको भी होना ही चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, और हम अभी बैठे क्या करते रहे? तो चलो ये भी करके देख ले, अचुनाव कर ले। लोभ है ये, और लोभ तो अहंकार का ही हिस्सा है। बहुत लोग लोभ के कारण धार्मिक हो जाते, सोचते हैं स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, शराब के चश्मे मिलेंगे, मजा करेंगे। तुम्हारा स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, तुम्हारा स्वर्ग कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं राह देख रहा है तुम्हारी और तुम वहां पहुंचोगे, और न ही नर्क कहीं और है। दिनेश ने एक छोटी सी कहानी भेजी, महत्वपूर्ण है। अरबी रवायत है कि एक सदगुरु ने अपने शिष्य को चिलम सुलगाने के लिए आग लाने को कहा। शिष्य ने प्रयास किया लेकिन वह कहीं भी आग ना पा सका। उसने गुरु को आके कहा आग नहीं मिलती। तो सदगुरु ने झल्लाने का अभिनय करते हुए कहा जहन्नम में मिल जाएगी, वहां तो मिलेगी ना, वहां से ले आ। और कथा कहती है कि वो शिष्य जहन्नम पहुंच गया, दोजख की आग लाने। द्वारपाल ने उससे कहा भीतर जाओ और ले लो, जितनी चाहिए उतनी ले लो। शिष्य जब अंदर गया तो बड़ा हैरान हुआ, वहां भी आग ना मिली। जहन्नम से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लौट कर उसने द्वारपाल से कहा हमने तो सुना था वहां आग ही आग है, और यहां तो आग का कोई पता नहीं, यहां भी आग नहीं मिली तो अब क्या होगा, अब कहां आग खोजेंगे। द्वारपाल ने कहा यहां आने वाला हर इंसान अपनी आग अपने साथ लाता है। नरक भीतर है,
और स्वर्ग भी। नरक भविष्य में नहीं है और न स्वर्ग भविष्य में, अभी और यही तुम्हारी दृष्टि। तुम जहां जाते हो अपना स्वर्ग अपने साथ ले जाते हो, तुम जहां जाते हो अपना नरक अपने साथ ले जाते हो। तुम्हारी मर्जी, नरक में रहना हो तो तुम कहीं भी रहोगे, नरक में रहोगे, स्वर्ग में भी रहे तो भी नरक में रहोगे। और ऐसे महाशय भी हैं कि उनको नरक में भी डाल दो तो भी स्वर्ग में रहेंगे, उनका स्वर्ग उनके भीतर है। जिस सुख की लालसा से तुम धार्मिक होने की चेष्टा करते हो, वो सुख कहीं और नहीं है, वो लोभ के अंत में नहीं है, वो लोभ के पूर्व है, लोभ के बाद में नहीं। लोभ गिर जाए तो अभी है। अचुनाव का अर्थ होता है तुम करता ना रहो। तुम कौन हो, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है। न जन्म तुमने लिया, न मौत तुम कर पाओगे, न जीवन तुम्हारा है। श्वास जब तक आती आती ना आएगी तो क्या करोगे, एक श्वास भी तो ना ले पाओगे जब ना आएगी। ना आई तो ना आएगी। तुम्हारा होना तुम्हारे हाथ में, तुम इसके नियंता हो। इस छोटे से सत्य को समझ लो कि तुम इसके नियंता नहीं। तुम्हारा होना तुम्हारी मालकियत नहीं है। तुम क्यों हो इसका भी तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या हो इसका भी तुम्हें पता नहीं है। तो जिसने तुम्हें जन्म दिया और जो तुम्हारे जीवन को अभी भी संभाले हुए, जो तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है और एक दिन श्वास नहीं लेगा, वो वही है। उसी पर सब छोड़ दो। तुम करता ना रहो तो चुनाव समाप्त हो गया। अब प्रश्न तुमने पूछा है कि यदि अहंकार अचुनाव का निर्णय कर ले तो क्या होगा। अहंकार तो निर्णय कर ही नहीं सकता, अगर करे भी तो अहंकार का निर्णय अचुनाव नहीं हो सकता। वो तो निर्णय ही इसलिए करेगा कि अचुनाव के पीछे लोग कह रहे हैं बड़ा रस भरा है, आनंद भरा है, ब्रह्म रस बह रहा है, चलो लूट लो इसको, कर लो चुनाव। ये तो चुनाव ही हुआ, अचुनाव का चुनाव कर लो, मगर ये चुनाव ही हुआ। इस भेद को खूब गहरे में समझ लेना। ये जो विराट अस्तित्व चल रहा है, चांद तारे सूरज, ये इतना जो गहन विस्तार है जो इसे चला रहा है, वो तुम्हारे छोटे से जीवन को न चला पाएगा। इतना विराट संभला है, तुम नाहक मेहनत कर रहे हो खुद को संभालने की। जिसके सहारे सब संभला है उसके सहारे तुम भी संभले हुए हो, लेकिन तुम बीच बीच में सोच के अपने लिए बड़ी चिंता पैदा कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर न रहा तो दुनिया का क्या होगा। ऐसा चिंता करने वाले लोग भी हैं। तुम्हारे बिना कोई कमी ना पड़ेगी। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया होगी। सब ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारे होने से रत्ती भर भेद नहीं पड़ता, तुम्हारे न होने से भेद नहीं पड़ता। तुम तो एक तरंग मात्र हो। सागर पे एक तरंग को यह ख्याल आ जाए कि अगर मैं न रही तो सागर का क्या होगा, तो वो तरंग पागल हो जाएगी। तरंग के न रहने से सागर का क्या होता है। सारी तरंगें भी शांत हो जाएं तो भी सागर होगा। और तरंग है भी नहीं, सागर ही है। सागर ही तरंगायत है। सब लहरें सागर की हैं। तुमने एक बात ख्याल की, सागर तो बिना लहरों का हो सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर की नहीं हो सकती। ये अस्तित्व तो मेरे बिना था, मेरे बिना होगा, लेकिन मैं इस अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता, एक क्षण नहीं हो सकता। तो निश्चित ही मेरा होना अलग थलग नहीं है। मैं इस विराट के साथ एक हूं, इसी की एक तरंग हूं। ऐसा जान लेता जो, उसमें अचुनाव पैदा हो जाता, वो अकर्ता हो जाता है। उसके भीतर साक्षी का जन्म होता है। और साक्षी हो जाना
इस जगत में महत्तम से महत्तम घटना है, चैतन्य का ऊंचा से ऊंचा शिखर है। जब तक वैसा शिखर न मिले तुम दुख में रहोगे, जब तक वैसा कमल तुम्हारे सहस्त्रार में न खिले तब तक तुम दुखी रहोगे। दुख यही है कि जो हम हो सकते हैं हम नहीं हो पा रहे, और नहीं हो पा रहे हम अपने ही उपद्रव के कारण। चिंता में शक्ति जा रही, फूल खिलें कैसे? विषाद में प्राण अटके, फूल खिलें कैसे? रोने में तो सारी योजना डूबी जा रही, मुस्कुराहट आए कैसे? सारा जीवन तो आंसुओं से बहा जा रहा, फूल ढलें तो ढलें कैसे? तुम अगर चुनाव छोड़ दो, तुम सिर्फ साक्षी हो जाओ, देखते रहो, और जो प्रभु कराए करते रहो, करता ना बनो। ऐसा ना कहो कि मैंने किया, उसने करवाया। बुरा तो बुरा, भला तो भला। न पीछे के लिए पछताओ, न आगे के लिए योजना बनाओ। इसको अष्टावक्र ने कहा है आलसी शिरोमणि, वो जो आलस में परम शिखर पे पहुंच गया। इसका यह अर्थ नहीं कि उसके कर्म शून्य हो जाते हैं, सिर्फ कर्ता शून्य हो जाता। कर्म की विराट लीला तो चलती ही रहती। नाच चलता रहता, नाचने वाला खो जाता है। गीत चलता रहता, गायक खो जाता है। यात्रा चलती रहती, यात्री खो जाता है। और ध्यान रखना, तीर्थ यात्रा का यही अर्थ है, यात्रा चलती रहे, यात्री खो जाए। यात्री न बचे, यात्रा बचे, बस तीर्थ यात्रा आ गई। तुम तीर्थ यात्रा बन गए, तुम स्वयं तीर्थ बन गए। अब तीर्थंकर होने में ज्यादा देर नहीं। हरिओम तत्सत। आज इतना।